फुल टाइम पार्ट टाइम की मैं बात करूंगा, क्योंकि जब हम साधना की बात करते हैं, जब हम इसको अपने कैरियर की तरह लेते हैं, तो मंच क्या ये युवा कवि और युवा साहित्यकार या युवा मंची कवि हैं, इनको अपने जब कैरियर के रूप में ये स्वीकार करते हैं, तो फुल टाइम पार्ट टाइम और इसका जो बीच का तालमेल है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या आप इनको मार्गदर्शन देना देखिए, मैं बहुत इस मामले में शुरू से बहुत, टू बी फ्रैंक, मैं अपने आप को मैंने बहुत अनुशासन में रखा और मेरे से जो लोग जुड़ते हैं तो मैं उनको पहले दिन ये बात समझाता भी हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, चूँकि आप उस संघर्ष से गुजरे हैं तो आपको पता है कि जीवन में अर्थ की प्रधानता है। जी हाँ, है ना, और शब्द भी अर्थ देता है। जी हाँ, दोनों अर्थ में अंतर है जी। एक अर्थ से दूसरे अर्थ तक पहुंचने की यात्रा भी बहुत सुगम नहीं है, कठिन नहीं है तो सुगम भी नहीं है जी। तो मैं प्रायः अपने नए मित्रों से, जब भी मेरे पास कोई आता है, वो हमारे किसी मंची बड़े कवि से प्रभावित होकर आता है या हमसे प्रभावित होकर आता है, या वो हमारे ऐश्वर्य से प्रभावित होकर जब मंच का कवि बनने की उसके अंदर लालसा जगती है, तो वो लालसा तो गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी हरिओम पवार जी को नीचे ज़मीन पर बैठकर सुनकर एक दिन सोचता था कि मैं भी हरिओम पवार जी की तरह कवि बनूंगा जी। आज जब मैं उनके बुलावे पर कवि सम्मेलन में रहता हूँ, उनके साथ कविता पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार सरस्वती ने मुझे वो सब दे दिया जो मैंने मांगा था। लेकिन मैं आज नए कवियों से, आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, बहुत सख्त लहजे में, कि अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय, उसके साथ साथ अगर आपके पास दाल रोटी का इंतजाम है तो कविता आपको घी रोटी देगी। क्या बात है। लेकिन अगर आपने दाल रोटी का इंतजाम किए बिना आप कविता पे आश्रित होके आ जाएंगे तो हो सकता है कि आपके साथ न्याय ना भी हो। जी। टू बी फ्रैंक, इस बात को ऐसे भी समझ लेना चाहिए कि 1000 कवियों में से एक कवि क्लिक होता है। क्लिक होने का मतलब है कि वो अखिल भारतीय मंच पर स्थापित होता है जी। इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि जो 999 कवि हैं वो प्रतिभाशाली नहीं हैं, या उनके पास लेखन की क्षमता कम है, या उनकी प्रतिभा पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है जी। लेकिन उनको अवसर नहीं मिलते हैं। ठीक बात है। और जब अवसर नहीं मिलते हैं और आपके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, तो निश्चित रूप से आदमी हताशा में जाता है, विषाद में जाता है, और ये हताशा और विषाद उससे वो सब कराती है जो उसको नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। तो मेरा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, चूंकि आप भी उसी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, जी हाँ, तो मेरा सब बच्चों से निवेदन है कि सबसे पहले अपने कैरियर को सेट करें। कैरियर से मतलब अपने आर्थिक कैरियर को सेट करें, और उसके बाद फिर आप फुल फ्लैश होकर जब कविता की दुनिया में आएंगे और कवि सम्मेलन करेंगे, तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं।